इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की दुनिया में पहले टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था। लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, एक सपने जैसा था। लेकिन दोस्तों, आप भी MS धोनी और युवराज सिंह के फैन हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस समय टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के सामने टिक पाना मुश्किल था, क्योंकि पिछले 3 ICC वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए थे। पूरा क्रिकेट जगत ऑस्ट्रेलिया टीम को पहले ही 2007 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता मान चुका था। ऐसे हालात में टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग इस खेल की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर ओवर की पहली ही गेंद पर बाल बचते हैं। फिर जहां गौतम गंभीर को ब्रेडली का आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गौतम गंभीर ने चौका लगा दिया। वैसे तो इस इनिंग का ये पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम खुशी मना रहा था। पूरी इंडियन टीम तालियां बजा रही थी। लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर ब्रेडली का ऐसा बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं आया और फिर सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। रोहित शर्मा को सहवाग के रनर के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार पुल शॉट मारा और फिर सहवाग ने 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगले ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर को अपना कैच थमा बैठे। सहवाग इस मुकाबले में 11 गेंदों पर सिर्फ 9 रन ही बना पाए। इनकी विकेट मिलने पर पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम खुशी मना रही थी। सहवाग के आउट हो जाने के बाद रोबिनो थप्पा मैदान पर आते हैं और अपने साथ अपनी अच्छी किस्मत को भी लेकर आते हैं और पहली ही बॉल पर स्लिप के हाथों कैच आउट होते होते बचते हैं। अगली ही गेंद पर रोबिनो थप्पा ने शानदार चौका जड़ दिया। हर एक चौका फैंस के अंदर जोश भर रहा था। इतने चौके लगने के बावजूद भी टीम इंडिया का स्कोर केवल 6 ओवर में 36 रन ही था। एक बार फिर से रोबिनो थप्पा का एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर रन गति को तेज करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये सेलिब्रेट इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 25 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंडिया टीम 8 ओवरों में 41 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने ये शुरुआत हार का इशारा कर रही थी। अब छक्कों के किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। उनका स्वागत तेज तर्रार बाउंसर से किया जाता है, लेकिन अगली ही गेंद पर युवराज सिंह एक शानदार छक्का लगाते हैं। उसके बाद युवराज सिंह 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शानदार छक्का देते हैं। युवराज सिंह के छक्के देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। पूरी भारतीय टीम मुस्कुरा रही थी। अब टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर में 60 रन हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सबको छुड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने एंड्रू साइमंड्स की पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और उसी ओवर की चौथी गेंद पर थप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और उसी ओवर की लास्ट गेंद पर युवराज ने बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। युवराज सिंह हर गेंद पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन बना डाले। अब युवराज सिंह की 50 हो चुकी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने युवराज सिंह का महापराक्रम देखा। उसके बाद युवराज रुके नहीं। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था और 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर थप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर एक और छक्का मार जॉनसन के द्वारा मनाए गए उस जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर साइमंड्स की एक शानदार थ्रो के चलते रोबिनो थप्पा की पारी वहीं पर समाप्त हो गई। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और धोनी मैदान पर आते ही साइमंड्स की पहली ही गेंद पर चौका जड़ उनकी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। युवराज ने भी 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और फिर 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। अगली बॉल पर युवराज सिंह आउट हो गए, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज ने इस मैच में केवल 30 गेंदों पर 70 रन बनाए थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था। अब मैदान पर रोहित शर्मा और धोनी की जोड़ी मौजूद थी और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने भी चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी और अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया। रोहित ने भी एक छक्का लगाया और धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 30 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। यह मैच धोनी लास्ट ओवर में रन लेने के चक्कर में रन आउट हुए, लेकिन तब तक धोनी 18 गेंदों पर 30 रनों की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे और इस इनिंग की लास्ट गेंद पर इरफान पठान के चौके ने मोमेंटम को अपनी ओर खींच अपने साथ पवेलियन लेकर चले गए। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का विशाल टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह स्कोर कुछ खास नहीं था।
दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर खेलने के लिए आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या फिर जारी रहने वाला था, और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ अपने इरादे को साफ कर दिया था, और फिर अगले ही ओवर में एक छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 ओवर में 36 रन हो चुका था बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन श्रीशांत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट का एक स्टंप उखाड़ कर रख दिया। श्रीशांत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बयां कर रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रनों की आवश्यकता थी। तभी इरफान पठान की एक गेंद पर मर्व हुज ने युवराज को कैच थमा दिया। अब मोमेंटम एक बार फिर से भारत की तरफ झुक गया। फिर क्रीज पर एंड्रू साइमंड्स आते हैं। ये बात सबको पता थी कि एंड्रू साइमंड्स क्या कर सकते हैं, लेकिन जितने भी दोनों टीमों के फैंस इस मैच को देख रहे थे उन सभी को डर से अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। लेकिन असलियत में डर क्या होता है उस दिन हर एक भारतीय फैंस ने महसूस किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की तूफानी पारी खेली, और इन बल्लेबाजों के द्वारा लगाया गया हर एक चौका छक्का करोड़ों भारतीयों फैंस की वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट ने तो मानो भारत से किनारा ही कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट भारतीय पक्ष में था, लेकिन इसके साथ सहवाग के उस एक ओवर ने उस उम्मीद को बीच मैदान पर दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13वें ओवर में 20 रन ठोक दिए थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को केवल 7 ओवरों में 69 रनों की जरूरत थी, और हाथ में 8 विकेट मौजूद थे, और इसी के बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीशांत के उस ओवर की चौथी गेंद ने मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। अब मैथ्यू हेडन पवेलियन की ओर जा रहे थे। यहाँ एक तूफान पवेलियन जा रहा था तो वहीं माई खसी के रूप में एक सुनामी पवेलियन से मैदान पर आ रही थी, और माई खसी के मैदान पर आते ही भारतीय खिलाड़ियों की हंसी गायब हो गई। तभी इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल ने साइमंड्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। साइमंड्स ने केवल 26 गेंदों में 43 रन बनाए। एक बार फिर से इस मैच में भारत ने वापसी कर ली, लेकिन अब मैदान पर क्लार्क आ चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता थी। यह मैच यहां से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया, और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए, और अगले ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया, और मात्र 5 रन ही खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए या फिर अपना दबदबा कायम रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे। माई खसी लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाए, लेकिन तभी तीसरी बॉल फुल टॉस हो गई, और माई खसी ने अपने पूरे जोर शोर से हवा में शॉट लगा दिया, और युवराज सिंह ने ये शानदार कैच पकड़कर इस मैच को अपनी ओर खींच लिया। अब इस मैच को इंडिया ने पूरी तरह जीत लिया था। अब ये मैच सिर्फ 3 गेंदों पर टिका हुआ था, क्योंकि 3 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी, और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं गेंद पर ब्रेडली को आउट कर दिया। और फिर उस दिन एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो इतिहास क्रिकेट की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी थी ऑस्ट्रेलिया के घमंड टूटने की, एक ऐसा घमंड जो काफी समय से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था, और इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली, और फाइनल महामुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच खेला गया था। दोस्तों, आप भी टीम इंडिया की उस महापराक्रमी जीत से खुश हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।